हैव टू इंट्रोड्यूस दिस कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस रिस्क लेवल ऑफ दिस पार्टिकुलर हज़ार्ड। जो हाई रिस्क एरिया था उसको उसमें रिस्क लेवल कम करने के लिए हमें सेफ्टी क्यों इम्प्लीमेंट करनी है, आपने उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन बतानी है। फिर उसी के अगेंस्ट आपने फाइनेंशियल कॉस्ट बतानी है। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी क्या कॉस्ट सेविंग होगी, इम्प्लीमेंट करने में कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे एक्सीडेंट होता है, इनडायरेक्ट डेट कॉस्ट उस एरिया में जो आपने हज़ार्ड आइडेंटिफाई किया हाई रिस्क एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग बतानी है। लीगल रिक्वायरमेंट नॉन कंप्लाइंस पे क्या हमारे पास अथॉरिटीज़ के पॉइंट हो सकते हैं, स्पेसिफिक टू उसके बतानी है। अगर आप जनरल बात करेंगे मॉरल रीज़न क्या है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ILO वो नहीं पूछा जा रहा। आपके मॉरल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, लीगल रीज़न पूछी जा रही हैं जो आपने हाई रिस्क 3 एक्टिविटी आइडेंटिफाई की है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपने कंक्लूजन देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। रिस्क लेवल आपका लो, मीडियम, हाई। लो रिस्क है तो आपने क्या होगा, इमीडिएट विद इन 1 वीक का आपने टाइम देना है। अगर आपका मीडियम है तो 15 दिन, 1 महीना देना है। ट्रेनिंग्स हो गई, इस तरह के काम। अगर आपका प्रोसीजर चेंज हो रहा है, कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म चाहिए। तो लो, मीडियम, हाई के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे। हाई रिस्क है तो उसमें कम टाइम आपने इमीडिएट उसको रिस्पॉन्ड करना है, मीडियम में टाइम दे सकते हैं। लो रिस्क है या लॉन्ग टर्म है तो उसके लिए 1 महीना, 15 दिन या नेक्स्ट विजिट भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा इसके पास समरी आ जाएगी। तो ये हमारे पास पूरे पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपने IEC2 की रिपोर्ट बनानी है। अब अगर मार्किंग क्राइटेरिया की बात करें, जो हमारे पास नवोश की नई अपडेट आ चुकी है, तो नई अपडेट के अकॉर्डिंग मार्किंग क्राइटेरिया है अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी रिपोर्ट इस तरह नए पैटर्न सबमिट नहीं हुई और चेक होके एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन जिस तरह IDIP के पहले चल रहा था, आपके जो सबसे पहले ऊपर के 2 पार्ट हैं आपके 10-10 नंबर के होंगे, 20 नंबर हो गए। हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन 10 हज़ार्ड आइडेंटिफाई करेंगे, 30 नंबर का पार्ट होगा, 50 नंबर आपके हो गए। फिर 3 एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है। तो 3 एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट के अंदर आप जाएंगे तो वो जो आपके 3 हाई राइटेड या हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं आपके 10-10 नंबर के होंगे, 80 नंबर हो गए। उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कंक्लूजन पे आएंगे, 10 नंबर का आपका वो होगा, 90 हो गए। और समरी, आपकी समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर की आपकी समरी होगी। तो ये आपके पास एक मार्क कैलकुलेशन हो सकता है, मार्क एलोकेशन हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग आपने इस तमाम पैटर्न को अपने कंसिडर करते हुए अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो आप जब ये पैटर्न फॉलो करेंगे आपको रिपोर्ट के प्रॉपर मार्किंग समझ आ जाएगी। आपने इसमें से 60% मार्क्स लेने हैं। आप अगर अच्छे हज़ार आइडेंटिफाई करेंगे 30 में से 25 आप क्या आ सकते हैं। आपने कंपनी का डिस्क्रिप्शन अच्छा दे दिया, 10 में से आप क्या उठा सकते हैं। आपने कंपनी के बारे में कंक्लूजन, शिफ्ट पैटर्न सबको डिस्क्रिप्शन बता दी, आपके 10 में 7 आ सकते हैं। तो 25 और ये आपके जाके 50 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। फिर आपने 3 एरिया आइडेंटिफाई किए थे, एक आपका अच्छा नहीं गया, 2 अच्छे गए, 10 नंबर आए, आपके 60 नंबर सिक्योर हो चुके हैं। समरी में से 5 मिल गए आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से आपको, वहाँ टाइम फ्रेम में से आपको, रिवीजन में अगर 5 नंबर मिलते हैं तो आप 70 क्रॉस कर जाएंगे। तो नया पैटर्न पर रिपोर्ट पास करना काफ़ी ईजी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो उसको अपलोड लेके सब क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो करने पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनके लिए ये अपडेट किसी भी तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है। थैंक यू सो मच।